नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सोनी। भारतीय जनसंचार संस्थान का विद्यार्थी रहा हूं। पत्रकारिता को कई सालों से कवर करते हुए आज मन में एक बात ये उठी कि आखिर सोशल मीडिया में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी की सुनामी आई है और देश में एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर युवा इतने आक्रोशित क्यों हैं। क्या युवाओं का आक्रोश जायज है जो बीजेपी के खिलाफ है या फिर कांग्रेस से मोहभंग। इन मुद्दों को बड़ी गहराई से जानने के लिए पत्रकारिता पर पैनी निगाह रखने वाले और पत्रकारिता का 20 साल का अनुभव रखने वाले विजय विश्वकर्मा जी से आज जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी का उदय किस बात का प्रतीक है। देखिए कुलदीप जी, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ है वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि देश में बड़ी बड़ी पार्टियां थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। फिर कांग्रेस पार्टी पिछले कई अरसे से यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी और कुछ नई पार्टियां भी यहाँ पर आकर अपना पैर जमा रही थी। उसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी का उदय होना एक गंभीर विषय के साथ यहाँ पर आना एक चिंताजनक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि अभी तक युवाओं के लिए बड़ी पार्टियां दावे कर रही थी कि उनको रोजगार से लेकर तमाम उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने के उनके वादे थे। लेकिन एकदम से ऐसा हुआ क्या कि कॉकरोच पार्टी का उदय हो गया और कॉकरोच पार्टी के उदय होने के साथ ही युवा बेरोजगारों के लिए एक उम्मीद दिखने लगी और वो लगातार इससे जुड़ने लगे। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से भी अधिक सोशल मीडिया में कहीं अगर फॉलोवर हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं। 4 मिलियन से अधिक फॉलोवर एकदम से बढ़ गए और जबकि स्थापित जो पार्टियां हैं वो काफ़ी पीछे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बेरोजगारों की जो अंदर एक पीड़ा थी, लंबे अरसे से वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उन्हें जो ये पार्टियां आ रही हैं उनको मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो जिनको उन्होंने मौका दिया था, वो उनके जो मंसूबे थे उस पर खरे नहीं उतर पाए और इसी वजह से उन्होंने कॉकरोच पार्टी को ज्वाइन करना भी शुरू कर दिया है और ये एक खतरे की घंटी हो रही है। कुलदीप विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मोदी जी का जो कार्यकाल है, जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी। उसके बावजूद भी जो तमाम विपक्षी पार्टी थी, कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ और जो तमाम दल थे, उन्होंने इसको पुरजोर तरीके से उठाया था कि मोदी ने 2 करोड़ जो युवा है उनको ठगा, उनको नौकरियां नहीं दी। और उसी बीच में ये सब कुछ चला था कि अब जो युवा है वो पकौड़े की दुकान खोल लें और पकौड़े तले। तब भी युवा जो है तो इतने खासे आक्रोशित और नाराज नहीं दिखे थे जो कि अब दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को नौकरी नहीं दी गई तब भी वो नाराज नहीं हुए, लेकिन जब उनको कॉकरोच बोल दिया गया तो क्या उनके ये स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई और क्या उनका स्वाभिमान अब जवाब दे रहा है? बिल्कुल, आपने जो बात कही वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता स्वाभिमान से बड़ा और कुछ नहीं मानती। वो लाख बेरोजगारी, लाख समस्याओं और कितनी भी बड़ी मुसीबतें उनके सामने हो उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब उनके ईगो की बात आ जाती है तो वो उससे फिर किसी के लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं और कुछ भी कर गुजरने की जिद मना लेते हैं। और हुआ भी ऐसा कि पिछले सालों में आपने देखा होगा कि मोदी जी की आह्वान के बाद लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां जिनके पास थी, MBA PhD धारक जो थे, उन्होंने चाय पकौड़े की दुकानें खोली। जब CGA ने उनको कॉकरोच कहा और उसको उन्होंने दिल पर ले लिया। अच्छा, एक बात जरूर ये मुझे जानने की बेहद उत्सुकता है कि आखिर ये वजह क्या है। आप देखिए कि अभी कुछ लोग भूल चुके होंगे, मध्य प्रदेश में जैसा कि एक व्यापम घोटाला हुआ था, इसको पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया गया था और लगभग इसमें से आधा सैकड़ा से ज़्यादा लोगों की, गवाहों की और जो इसमें लोग थे उनकी मौत हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। आज तक वो उसमें क्या डिसीजन हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना वो अंजाम तक पहुंच पाए, इसको मैं तो फिलहाल इससे अपडेट नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
उसके बाद भी नीट के जो पेपर लीक होना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर लीक होना, तो कहीं ना कहीं युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्या, कि उनके मुद्दों की केवल भ्रूण हत्या होती है। उनके मुद्दे तो उछाले जाते हैं लेकिन उनके मुद्दों को कभी समाधान नहीं निकाले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो प्रश्न उठाया है जायज़ है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि व्यापम का एक बड़ा घोटाला खासतौर से एमपी में सामने आया था, और उसके बाद यहाँ का बेरोजगार और युवा एक उम्मीद लगा कर बैठा था कि जब बदलाव हुआ, सरकार कांग्रेस की आई, तो उन्हें उम्मीद थी कि इस पर कुछ ना कुछ प्रहार होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि वो मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये जो कॉकरोच पार्टी का या फिर जो कॉकरोच अभियान है, इसका उदय होना क्या इस बात का भी प्रतीक है कि जो ये करोड़ों युवा हैं जिन्होंने अपना कॉकरोच अभियान के जरिए जो आक्रोश जताया है, तो और इतने सारे करोड़ों की संख्या में जो फॉलोअर्स कॉकरोच से जुड़ रहे हैं, जो अपने आप को सब कॉकरोच बता रहे हैं, तो क्या ये कांग्रेस के साथ जुड़ सकते थे? और कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जुड़े? वो कॉकरोच ही क्यों बनना पसंद किए? और इतने सारे कॉकरोच अगर पैदा हो रहे हैं या उनका उदय हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के लिए भी तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि अमृत काल में क्या ऐसा हुआ कि करोड़ों युवा कॉकरोच बनने के लिए तैयार है? बिल्कुल, आपने जो बात कही, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि 2014 के आसपास की बात है कि जब बीजेपी यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से अपने चुनाव अभियान में थी, और उस समय उन्होंने कांग्रेस की कमियों को उजागर करने का काम किया था। उसके पहले से एक मुहिम चल रही थी और उनका सोशल मीडिया पूरी तरह से हावी था कांग्रेस की खामियां गिनाने पर, और जनता तक वो चीज़ें पहुंच भी रही थी। लेकिन आपने ये देखा होगा कि पिछले उन सालों से अभी तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की कमियां गिनाई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर, इंदिरा जी का नाम लेकर सिर्फ जनता को डराने का काम कर रही है, और अपने जो काम है वो जनता के बीच वो नहीं ला रही है। इंदिरा जी बहुत बेकार थी, जवाहरलाल नेहरू बहुत बेकार थे, कांग्रेस बहुत बेकार थी, इसीलिए तो बीजेपी लाए थे हम। तो जब हम बीजेपी लाए तो आप वर्तमान की बातों को छोड़कर आप अतीत की बात करते हैं, भविष्य के सपने दिखाते हैं, और वर्तमान मतलब कुल मिलाकर संस्कार, धर्म, सनातन सब शब्दों में सिमटा हुआ है। और क्या यही वजह हो सकती है कि कॉकरोच इतने आक्रोशित है? उसी तरह जो युवा बेरोजगारी के साथ जूझ रहा है, वो सिर्फ ये उम्मीद लगाता है कि बुराइयां खूब सुन चुके हैं, हमें पड़ोस की बुराइयां सुनना, पाकिस्तान की, कभी चीन की, और फिर देश के अंदर जो बुराइयां हैं उसको उजागर करना, सिर्फ यही सुन कर पक चुके हैं। अब उनको ये लगता है कि नौकरी कब मिलेगी, उनको जॉब कब मिलेगा। और जिस तरह से अभी महंगाई चरम पर बढ़ गई, तो सरकारें महंगाई की बात नहीं करती हैं, बेरोजगारी की बात तो पहले ही नहीं कर रही थी। तो ऐसे में जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है, और अब जनता को ये लगता है कि इन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े और देश दुनिया की बातें करके हमको बरगलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के अंदर हैं वो लोग भी बीजेपी को दिल से और मन से पसंद नहीं करते। बस समस्या उनके सामने ये है कि वो विकल्प विहीन है, क्योंकि उनके सामने दूसरी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस को उन्होंने कार्यकाल देख लिया है, वो कांग्रेस की तरफ जाना नहीं चाहते, और कोई ऐसा है नहीं कि जहां वो जा पाए, इसलिए जहां है वही है, भले ही भारी मन से है। तो क्या ये भी एक वजह है कि बीजेपी तमाम धरना प्रदर्शन सारी चीजें होने के बावजूद भी आज सत्ता में काबिज है? बिल्कुल, अभी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं, वही कांग्रेस में थे, कांग्रेस से दल बदल कर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन जो उनकी नीतियां थी, जो उनकी सोच थी, उस पर बदलाव तो नहीं आया। जो पहले वो कभी आरएसएस के विरोधी हुआ करते थे, आरएसएस को गाली दिया करते थे, आज उसकी शाखाओं में जा रहे हैं। कुल मिला के लब्बो-लुबाब ये है कि लाचार और वेंटिलेटर पर पड़े सिस्टम का इलाज करने के लिए अब युवा ने मन बना लिया है और ठान लिया है। अब वो सोशल मीडिया के जरिए अपना आक्रोश जता रहे हैं। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान, मुझे याद आ रहा है एक समय था जब टोपी दिखती थी सिर में, लिखा था मैं भी अन्ना हूं। उसी तरीके से अब सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है कि मैं भी कॉकरोच हूं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी से फला उम्मीदवार हूं, मैं फला उम्मीदवार हूं। इसका दीर्घकालिक असर, परिणाम क्या होगा, ये राजनीति में कुछ गुर खिला पाएगी या कुछ बड़ी सफलता हासिल कर पाएगी, इस पर तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तो ये तय है कि आखिर इन युवाओं का गुस्सा तो प्लांटेड नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं है। एक बात इससे साफ झलकती है कि युवाओं का ये गुस्सा बीजेपी पार्टी के लिए एक सबक है कि आखिर क्या कारण है कि करोड़ों युवा जो हैं वो कॉकरोच पार्टी के फॉलोवर्स तो बन गए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं सीख कांग्रेस जैसे उन तमाम दलों को भी है कि आखिर क्या वजह है कि करोड़ों लोग कॉकरोच पार्टी के फॉलोवर्स बन गए और कांग्रेस के क्यों नहीं। तो सबक भी है, सीख भी है। अब ये सबक और सीख और कॉकरोच का अभियान कहां जाएगा, क्या अपना महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर पाएगा और क्या कुछ हो सकता है, ये सब आप लोगों पे छोड़ते हैं। इस पे अपनी प्लीज कमेंट दीजिए और अपनी राय जाहिर करिए कि आखिर इस पर क्या होना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।